नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाला है कि कैसे आप चांदी में, सिल्वर में निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप अमीर बन सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हम असेट क्लासेस को समझते हैं। हमारे पास कितना असेट क्लासेस है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट, एज ए इंडियन, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए छोटे निवेशक हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, हम ज़मीन खरीदते हैं, हम फ्लैट खरीदते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट, तो इतने सारे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम बॉन्ड में भी करते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट में भी करते हैं। राइट, और इसके अलावा हम गोल्ड भी खरीदते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास, उसके बाद हम सिल्वर पे बात करेंगे। राइट, तो गोल्ड जो है एक अच्छा असेट क्लास माना जाता है और गोल्ड का जब हिस्टोरिकल आप रिटर्न देखिएगा तो एक अच्छा रिटर्न दिया है। अराउंड उसके मतलब कि अराउंड 10% का रिटर्न दिया है, हिस्टोरिकल रिटर्न है उसका। राइट, और पिछले कुछ सालों में तो आप देखिएगा कि मतलब कि निफ्टी को भी बीट कर दिया है। पिछले एक साल में तो निफ्टी को बीट किया ही किया है। राइट, कितना रिटर्न है निफ्टी में पिछले एक साल में गोल्ड का और निफ्टी का, वो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। राइट, तो बस आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो गोल्ड जो है वो तो असेट क्लासेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आज गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। राइट, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप जो है गोल्ड को अगर अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग 81,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम गोल्ड अभी मार्केट में चल रहा है। अगर आप गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप जितना भी पैसा गोल्ड में लगाना चाह रहे थे, राइट, उतना जो पैसा है आप उतने पैसे का आप सिल्वर खरीद लीजिए। राइट, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। राइट, अब है कि सिल्वर में आप देखो कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों जाए। राइट, तो आप देखो कि पिछले जो साल था, पिछले साल जो था दिवाली, पिछले साल दिवाली में जो था गोल्ड का जो प्राइस था, वो 61,000 रुपीज़ था। और इस साल दिवाली में जो गोल्ड का जो प्राइस है वो 81,000 रुपीज़ है। मतलब पिछले एक साल में जो गोल्ड ने जो है दिया है रिटर्न लगभग 32% का। और वहीं सिल्वर का देखो तो पिछले साल धनतेरस में सिल्वर का जो प्राइस था वो 70,000 एक किलो का था, 70,000 एक किलो का था। और अभी धनतेरस में जो है सिल्वर का जो प्राइस है वो लगभग 1 लाख रुपए का। तो लगभग एक साल में 42% का रिटर्न सिल्वर दिया है और वहीं गोल्ड जो है लगभग 32% का रिटर्न दिया है। राइट, तो देखो आप मतलब गोल्ड सिल्वर में, खास करके सिल्वर में, हम अभी सिल्वर का ये वीडियो है सिल्वर को डेडिकेटेड, तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके एक साल में आप 42% का रिटर्न कमा सकते थे। राइट, तो अगर आप गोल्ड में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है। आप पैसा आप लगाओ, अपना सिल्वर में लगाओ, सिल्वर का कॉइन खरीदो। अब है कि आप देखो पिछले 5 साल में गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न कैसा रहा है। तो अब गोल्ड का पिछले 5 सालों में हर साल जो गोल्ड जो है लगभग 18% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में हर साल निफ्टी 50 जो है हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो लगभग 15% का रिटर्न दिया है। और वहीं सिल्वर की अगर बात करूँ तो पिछले 5 सालों में हर साल सालाना के हिसाब से लगभग 20% का रिटर्न दिया है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन लोग शर्म से कि सिल्वर खरीदेगा, ये सिल्वर के नाम पे लोग चांदी के कुछ सिक्के ले आते हैं, गणेश और लक्ष्मी का जिसमें फोटो रहता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो वाला सिक्का ले आते हैं और उसे फिर पूजा के स्थल पे रख देते हैं और फिर इसे बेच भी नहीं सकते। राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सीरियसली करो, जैसे आप गोल्ड में करते हो। राइट, लेकिन सिल्वर की ज्वेलरी लोग पहनते नहीं है, तो आप सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट जो है आप इस सिल्वर का जो एकदम प्योर जो कॉइन है, या जिसमें कि मतलब कि लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको फिर बेच नहीं सकते हो। राइट, एक सिंपल सा बिस्किट सिल्वर का ले लो, शुद्ध सिल्वर का बिस्किट, और उसको आप 100 ग्राम का ले लो, या आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है एकदम भर भर के रख सकते हो। राइट, अब है कि हाँ, तो ये जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, अब देखो कि पिछले 5 साल पहले जो था गोल्ड जो था वो लगभग 40 हजार, सॉरी, जो पिछले 5 साल पहले जो था सिल्वर जो था लगभग 40,600 का था। 1 किलो सिल्वर का दाम पिछले 5 साल पहले 40,600 रुपये था। और वहीं आज जो है लगभग 2 गुना हो गया, आज 1 लाख रुपये का है। राइट, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया, देखो 1.5 गुना हो गया। और वहीं जो गोल्ड है पिछले 5 साल पहले 35,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम था और अभी लगभग 81,000 रुपीज़ हो गया है गोल्ड का रेट, 10 ग्राम गोल्ड का।
वहीं निफ्टी का देखो, पिछले 5 साल पहले निफ्टी जो था अराउंड 12,000 के रेंज में चल रहा था, 12,000 के आसपास निफ्टी था। और अभी जो निफ्टी है, निफ्टी 24,000 के आसपास, 24,000 से ऊपर चला गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर ने भी निफ्टी के आसपास, स्टॉक मार्केट के आसपास का ही रिटर्न दिया है, राइट। और कुछ मामलों में बेटर भी रिटर्न दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पीछे सिल्वर का पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो हर साल 20% का है, और निफ्टी 50 का जो है पिछले 5 साल का रिटर्न हर साल के हिसाब से 15% का है, और गोल्ड का सालाना रिटर्न पिछले 5 साल का 18% का है, राइट। तो आप देख सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड ने स्टॉक मार्केट को बीट किया है पिछले 5 सालों में, राइट। अब है कि आपको सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड का भी आप इन्वेस्टमेंट जान लीजिए कि आप गोल्ड में कैसे कर सकते हैं, और सिल्वर में अगर करना है तो सिल्वर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि गोल्ड, अगर मान लो कि हम पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में अगर आप करना चाहते हो तो बहुत फेमस है, बहुत सारा तरीका, राइट, कि आप ज्वेलरी खरीद सकते हो। अगर आपके पास ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं है, मतलब कि अगर और ज्वेलरी आपको बनाना है तो आप तो ज्वेलरी के फॉर्म में ले सकते हो, राइट। और फ्यूचर में एज ए इन्वेस्टमेंट भी हो कंसिडर उसको कर सकते हो। आप ज्वेलरी अगर बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब आप है कि आप आरबीआई का जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो, या तो गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हो, राइट। लेकिन सबसे जो रिकमेंडेड जो है, अगर आप फिजिकल ज्वेलरी आपके पास अगर सफिशियंट है, अगर आप फिजिकल गोल्ड अगर नहीं लेना चाहते हो सेफ्टी के ख्याल से, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, और उसमें जो है आपको सालाना जो है 2% का इंटरेस्ट भी क्रेडिट करेगा आरबीआई, और जो मार्केट के हिसाब से जो भी रिटर्न आपका गोल्ड का होगा वो भी मिलते रहेगा। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, राइट। तो इसका ध्यान आप रखिए। और सिल्वर में है कि सिल्वर में अभी आरबीआई का, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई सिल्वर जो बॉन्ड नहीं है, सॉवरेन सिल्वर बॉन्ड नहीं है, राइट। तो आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप तो मतलब मैं कहूँगा कि आप सिल्वर जो है प्योर बिस्कुट, जो सिल्वर का सिल्वर कॉइन, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जिसमें कॉइन में नहीं होगा, कि आप उसको बेच नहीं सकते, राइट। आप उसको बेच करके फिर कोई दोबारा आप काम नहीं, उसको मतलब मोनेटाइज नहीं कर सकते, उसको आप बेच के पैसे घर नहीं ला सकते, राइट, क्योंकि वो तो भगवान जी की मूर्ति हो गई, राइट। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा जिसमें कि लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति नहीं हो, जिसमें कि बस एक सिंपल सिल्वर कॉइन हो, 100 ग्राम का, 10 ग्राम का, जिस तरह से आप ले सकते हैं, राइट। जो भी आपका बजट अलाउ करता है उस तरह से बिस्किट खरीदें सिल्वर का, या तो आप कॉइन खरीदें। आप ज्वेलरी में भी ले सकते हैं। ज्वेलरी में तो मतलब बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, कड़ा ले सकते हैं बच्चों के लिए, आप अपने वाइफ के लिए ले सकते हैं, या अगर आप कुछ लेडीज़ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लिए ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट सिल्वर में कर सकते हैं। सिल्वर का जो ईटीएफ है और जो जो डिजिटल सिल्वर है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो उसमें देख लेना कि आपको अगर कॉन्फिडेंस अगर आता है उधर इन्वेस्टमेंट करने का तो आप कर सकते हो। लेकिन ये सिल्वर का जो ये अप्रोच है, क्योंकि ज़्यादा सिल्वर तो मुझे लगता नहीं कोई रखता नहीं है, क्योंकि आप कितना सिल्वर ले लोगे, राइट। आप अपने फ्यूचर में शादी के पर्पज़ से ही लोगे, अपने बच्चों की शादी के पर्पज़ से ही लोगे, तो उतना तो आप घर में भी फिजिकल सिल्वर के रूप में रख सकते हो, सिल्वर कॉइन के रूप में उतना आप घर में रख सकते हो, राइट। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना कि सिल्वर खरीदने में ना काफ़ी वो शर्म महसूस करते हैं कि यार लोग आज गोल्ड खरीद रहे हैं, मैं सिल्वर खरीदूँ, राइट। तो आप इसमें शर्मिंदगी महसूस मत करो। सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जैसे कि मैंने बताया आपको, राइट। तो आप सिल्वर कॉइन खरीदो, प्योर जो कॉइन है सिल्वर का, या सिल्वर का बिस्किट खरीदो और उसको घर में रखो, उसको अच्छी जगह सेव करके रखो, और फिर आपके बच्चों की शादी में, आपकी बेटी की शादी में वो आराम से काम में आएगा, राइट। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सिल्वर को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते ही नहीं है, राइट। तो ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब आपको सिल्वर को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखना चाहिए। मेटल जो है ये सब प्रेशियस मेटल है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक बहुत अच्छा, मतलब कि स्टॉक मार्केट के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ये। और ये सिल्वर, गोल्ड, ये सब असेट क्लासेस है हमारे, राइट। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, राइट। और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो आने वाले समय में, राइट। और आप, मैं तो कहूँगा कि हर इंसान के पास एक रिकमेंडेड है कि उसके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज, और रिकमेंडेड है कि 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू गोल्ड और सिल्वर, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो टू दोज हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, राइट।
थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।